इरफान अली भुल्लर साहब हैं, ये सीईओ हैं केट्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। ये एक मज़दूरों के बच्चों को पढ़ाने वाला जो कॉलेज है, जहाँ पे मज़दूरों के बच्चे पढ़ते हैं। इनकी लाहौर में भी बहुत बड़ी एक अदारा है और मुल्तान में भी है। तो ये मज़दूरों के बच्चों को फ़र्स्ट ईयर से लेकर सेकंड ईयर तक पढ़ाते हैं, फिर उनको टेक्निकल जो मुख्तलिफ़ शोबों में तरबियत देते हैं ताकि वो कारआमद बच्चे जो हैं वो बन सकें मुआशरे के लिए। ये भी मेरे मेहमान हैं। बहुत शुक्रिया, आपसे बात जारी रहेगी। मैं ज़रा इरफान अली भुल्लर साहब से बात कर लूँ। इरफान, आप तो ये बहुत बड़ी खिदमत कर रहे हैं, अगर वाकई है, क्योंकि मैंने तो आपका अदारा नहीं देखा। तो मज़दूरों के बच्चों को आप किस तरह उनको लेते हैं, उनकी फ़ीस क्या है, किताबें कैसे हैं? चूँकि एक मज़दूर जो है वो तो बच्चे की फ़ीस नहीं दे सकता। हमारे स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में और प्राइवेट जो एजुकेशन है उसमें जो डाके पढ़ रहे हैं वो तो कोई सोच भी नहीं सकता। बेसिकली जो कैट्स है, ये एक बुनियाद आज से कुछ 4 साल पहले ये सोच के रखी गई थी कि मैं भी एक इदारे में काम करता था, एक मज़दूर से ही आगे बढ़ के मैं भी आगे यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो मैं बतौर सीईओ आज बात नहीं कर रहा, लेकिन एक मज़दूर के तौर पे बात करता हूँ कि लोग आते थे मेरे पास भी और यही बात करते थे, सर हम फ़ीस नहीं दे सकते, फ़ीस अफोर्ड नहीं करते। कोई दिहाड़ीदार का बच्चा आ रहा है, कोई रेडी वाला है उसका बच्चा आ रहा है और वो पूछते हैं सर हम क्या करें, हमारे लिए क्या मौका है। लेकिन हमारे कानून में एक मौका है, जैसे अभी साहब राना साहब फरमा रहे थे, जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट के वो हैं, वो एक उनको चांस मिलता है कि पंजाब वर्कर वेलफेयर बोर्ड जो है वो फैक्ट्री वर्कर्स और उनके बच्चों को फ्री तालीम प्रोवाइड करता है और डिफरेंट बल्कि नर्सरी से लेके पीएचडी लेवल तक बच्चे पढ़ सकते हैं। और ये कानून लोगों को पता नहीं है, ये अवेयरनेस नहीं है, लोगों को बताया नहीं जाता, फैक्ट्री वर्कर्स को बताया नहीं जाता। तो मैंने उस पर काम शुरू किया आज से 4 साल पहले और एक इदारे की बुनियाद रखी जहाँ पे सिर्फ यही कहा गया कि वो वर्कर्स जो पढ़ नहीं सकते या जो फ़ीस अफोर्ड नहीं करते उनको हम पढ़ाएंगे और उनको फ्री तालीम देंगे। इवन डैट उनको ट्रांसपोर्ट, उनको बुक्स, यूनिफॉर्म, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हो और इसके फंड्स गवर्नमेंट की तरफ से आते हैं। इसके साथ साथ जो बच्चे जो फैक्ट्री वर्कर्स नहीं हैं, कोई बाहर वैसे मजदूरी करता है, कोई मिस्त्री के साथ काम करता है, जैसे आपने बात करें गार्ड के बच्चे हैं जो अपनी सैलरी भी इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो घर के अखराजात अफोर्ड कर सके, तो हमारा इदारा उनको भी फ्री तालीम देता है ताकि वो भी अपने ख्वाब पूरे कर सकें और आगे बढ़ सकें। इसका मकसद सिर्फ एक ही है कि वो बच्चे जो महरूम हैं तालीम से और वो बाहर जाते हैं, वो कोई भट्टे पे काम कर रहा है, कोई दुकान पे काम कर रहा है, कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, और उनके पेरेंट्स से जब जाके पूछा जाता है कि आप क्यों नहीं बच्चों को पढ़ाते, तो वो एक ही बात करते हैं कि सर हम अपना पेट पाल लें या अपने घर के खर्चे पूरे करें या बच्चों को पढ़ाएं। तो इसकी बुनियाद सिर्फ इस बेस पे है कि वो बच्चे जो वसाइल ना होने की वजह से आगे पढ़ नहीं सकते। अब जैसे पहले जिस दिन मैंने इस कॉलेज की बुनियाद रखी तो शुरू में एक बच्चा आता है और मुझे आगे कहता है कि सर मुझे बताएं कि ये जो आप बात कर रहे हैं कि हम आपको फ्री तालीम देंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, गरीबों को बच्चों को, ये सिर्फ एक मजाक है या आप वाक़तन हमें कुछ चीज़ देंगे। तो उस बच्चे को हमने अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में स्किल बेस्ड एजुकेशन दी। आज वो हायर इंडस्ट्री में एक टेक्नीशियन की जॉब कर रहा है। कौन कौन से काम आप सिखाते हैं अपने बच्चों? सर हमारे पास बेसिक, हम वैसे तो जो इंटरमीडिएट में आईसीएस एफएससी है वो तो करवा ही रहे हैं, ट्रेडिशनल एजुकेशन। बेसिक हमारा फोकस होता है जिसमें हमारे 80% स्टूडेंट्स आते हैं, वो स्किल बेस है। कंप्यूटर में अगर बात करते हैं तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, वेब डिज़ाइनिंग है, और अगर मेडिकल फील्ड में जाते हैं तो टेक्नीशियन है, ओटी टेक्नीशियन, मेडिकल लेबॉरेटरी टेक्नीशियन, और उसके बाद फिजियो टेक्नीशियन, ये और अगर हम बात करते हैं आर्ट्स की तो हमारे पास होटल मैनेजमेंट है, हेयर एंड ब्यूटी है, टूरिज्म मैनेजमेंट है। ये डिफरेंट मल्टीपल ऑप्शंस निकल आती हैं बच्चे के लिए। जो बच्चा मैट्रिक करता है और मैट्रिक के बाद वो आए हमारे पास और 2 इयर्स की डिग्री करे और साथ साथ विद इन 6 मंथ वो अर्निंग करना शुरू हो जाता है, उसको इस चीज़ की टेंशन नहीं होती कि मैंने आगे तालीम का खर्चा कहाँ से पूरा करना है। अब वो इंटरमीडिएट तो करता ही करता है बच्चा, लेकिन जब वो स्किल बेस में, हमारे माशरे में जो सबसे बड़ा जिस चीज़ का फुकदान है वो एक ही चीज़ है कि हम स्किल बेस एजुकेशन देते ही नहीं हैं। इरफान, आप बताएं, गैर रजिस्टर्ड भी आप लेते हैं? मतलब एक है मज़दूरों का बच्चा, एक है आम आदमी जो कोई रेडी चलाता है, कोई कुछ भी करता है, उसके बच्चों के लिए भी आप करते हैं या सिर्फ मज़दूरों के बच्चों? सर हमारे पास जो 20% कोटा होता है, जो वो बच्चा जो मज़दूर रजिस्टर्ड नहीं है, जैसे मिस्त्री के साथ मज़दूर काम करता है या कोई शॉपकीपर है या कोई ऐसा बंदा जिसके पास रोज़गार नहीं है, यतीम है, बेवा है, उनके बच्चे हैं, तो इस तरीके से जो बच्चे हैं उनको हम 20% स्टूडेंट का कोटा होता है जिनको फ्री पढ़ाते हैं।
जिनके अंदर जिनसे हम 1 रुपया भी फीस नहीं लेते, और उनको हम इस नहेज पे लेके आते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर के बेटा आप अर्न कर सको कुछ ना कुछ, ताकि हम आपको इंटरमीडिएट लेवल तक तो फ्री पढ़ा देंगे जो हम फ्री दे सकते हैं। एटलीस्ट जब आप आगे ग्रेजुएशन के लिए जाओ तो आपके पास इतनी स्किल्स हों कि आप अर्निंग करके आगे खुद से अपनी तालीम हासिल कर सको। इरफान, प्राइमरी से भी शुरू करो। सर इंशाल्लाह हमारा प्लान है इन फ्यूचर कि हम आगे स्कूल की तरफ जा रहे हैं। पहले हमने कॉलेजेस की तरफ गए, फिर अब स्कूल्स की तरफ लेके जा रहे हैं इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम। देखिए हमारे यहाँ गुर्बत ये है कि एक चीज़ इसमें ऐड कर रहा हूँ कि हमारे पास जो पिछले साल का जो रिजल्ट है फेडरल बोर्ड में, वो बच्ची जो एक मजदूर की बच्ची थी जिसके वालिद साहब मजदूरी करते हैं और प्रॉपर उनके पास रोज़गार भी नहीं है, उसने टॉप किया है पूरे फेडरल बोर्ड में अल्हम्दुलिल्लाह। फर्स्ट पोजीशन है, फेडरल पूरे पाकिस्तान का बोर्ड है उसमें उसकी फर्स्ट पोजीशन आई है, और वो बच्ची अल्हम्दुलिल्लाह अर्निंग भी कर रही है।